नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 3 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दाल खाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। और जितने भी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य यानी कला संस्कृति के प्रश्न आ रहा है, लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका मैंने 3 घंटे का ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, दिल्ली पुलिस में पड़ा हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बात करें, यह त्यौहार आमतौर पर दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है। यह नृत्य आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है और इसमें भाई बहन के प्रेम तथा राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायूको त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मायूको त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति द्वारा अच्छी फसल, प्रजनन क्षमता और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्च के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाकाडोंग हल्दी के लिए किस भारतीय राज्य को जीआई टैग मिला है? मेघालय को मिला है। और मैंने स्पीडी करंट अफेयर में टोटल टॉपिक वाइज में मैंने 10 घंटे का मैराथन वीडियो दिया, उसमें मैंने इसे सभी कराया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बात करें, मेघालय के जयंतिया हिल्स में उगाई जाने वाली इस हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा दुनिया में सबसे अधिक लगभग 7 से 12% पाया जाता है, जो इससे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रियावन लहसुन जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है रियावन लहसुन। यह लहसुन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रियावन गांव का है। यह अपनी उच्च तेल सामग्री, तीखे स्वाद और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधि शामिल होता है जो प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, पानी और खनिज का उपयोग करके सीधे उत्पाद बनाता है, जैसे मछली पकड़ना, खनन, वानिकी, ये सभी हो जाएगा। बात करें, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करें, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और ऑटोमोबाइल विनिर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1954 के भारतीय राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यह राष्ट्रीय खेल का 16वां संस्करण था। इसके बाद 1956 में खेल पटियाला में और 1958 में कटक में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिडनाइट इन द गार्डन ऑफ गुड एंड इवल पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन वेडांट है। मिडनाइट इन द गार्डन ऑफ गुड एंड इविल पुस्तक के लेखक जॉन वेडांट है। यह पुस्तक 1994 में प्रकाशित हुआ था और यह जॉर्जिया के सवाना शहर में हुए वास्तविक घटनाओं और एक हत्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फूले है। यह महात्मा ज्योतिराव फूले ने यह पुस्तक 1873 में लिखा था और इसे अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा को समाप्त करने वाले आंदोलनकारियों को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना 1897 में किया गया और इसका मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वेदांत दर्शन का प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसके अनुसार राज्यपाल को कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 किस सिद्धांत से प्रेरित है? सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो पूरी परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूसर समुदाय के उत्थान के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भीम सिंह भावेश को सम्मानित किया गया था। पेशे से पत्रकार भीम सिंह भावेश ने बिहार के भोजपुर और बक्सर जिले में मूसर समुदाय की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 22 वर्षों तक काम किए और उन्हें मसीहा ऑफ मूसर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हस्तांतरित किया था। उसने 1325 से 1351 तक शासन किया और दक्षिण पर नियंत्रण तथा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए राजधानी को देवगिरी यानी दौलताबाद हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए न्यूनतम कितनी सीटों की आवश्यकता होता है? कुल सीटों का 10% की आवश्यकता होता है। वर्तमान में लोकसभा में विपक्षी दल के कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। वर्तमान में राहुल गांधी विपक्ष के नेता है क्योंकि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में 99 सीटें हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंध है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, वहीं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रेहला है। यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है और इसमें 14वीं शताब्दी के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं का वर्णन है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर के ओडिशा में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कलिंग वास्तुकला शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। यह 13 अप्रैल 1919 को भीषण हत्याकांड हुआ था, जिसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य केंद्र क्या था? कृषि हो जाएगा। यह योजना हेरात डोमन मॉडल पर आधारित था और 3.6% की वृद्धि के साथ यह सफल रहा था। इसी दौरान भाखड़ा नंगल बांध जैसे प्रमुख बांध बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों के लिए शॉटपुट का मानक वजन कितना होता है? 7.26 किलोग्राम यानी 16 पाउंड का होता है। वरिष्ठ महिलाओं के लिए शॉटपुट का वजन 4 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम सेक उपन्यास के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी जो द नेम सेक उपन्यास के लेखक हैं। यह उपन्यास 2003 में प्रकाशित हुआ था और यह भारतीय अमेरिकी पहचान और सांस्कृतिक संघर्ष के विषय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के पुट्टा स्वामी मामले में फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित। इसका लक्ष्य मछली पकड़ने के तकनीक में सुधार करके उत्पादन में वृद्धि करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर है? ये जो ऑस्ट्रेलिया का तट पर है, यह क्वींसलैंड तट पर स्थित है और इसे 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दीवाने अमीर कोहे किस प्रकार का विभाग था? ये कृषि विभाग का हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार करके बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। उसने पहले लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रतावाद के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के क्रायोजेनिक इंजन विकास में योगदान देने वाले किस वैज्ञानिक का निधन चर्चा में रहा? नंबी नारायण का निधन चर्चा में रहा। उन्होंने भारत के लिए तरल ईंधन आधारित विकास इंजन विकसित करने में मदद किया और उन्हें 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? सांची मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। इसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और पर्यटन जैसी सेवाएं प्रदान किया जाता है। और इसमें आप जो लोग प्रश्न का जो नंबरिंग देख रहे हैं, इसमें कुछ प्रश्न जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया जा रहा है, जिससे आपको आगे के सेट में पूछा जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर आप लोग जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वो 100% बिल्कुल मत मानिएगा। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आया है इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र आया होगा, जो मैंने इसका 3 सेक्शन बना दिया है, जो आपके आने वाले सेट में पूछा जाएगा। इसलिए जो है बिल्कुल इसको
ईगो पर मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बिल्कुल आएगा आपके शिप में जो है। इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया जाता है जिससे आपके आने वाले एग्जाम में फ़ायदा हो सके, नहीं तो एनालिसिस कराने का क्या फ़ायदा बच जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन होता है जो रिपीट होता है, इसलिए आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है जिससे उससे रिलेटेड प्रश्न जो है आगे के शिफ्ट में बन पाएगा, जिससे आपको एनालिसिस देखने का फ़ायदा मिल सके। इसलिए जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया जाता है आप ही लोग के लिए। तो ये थर्ड शिफ्ट के जितने प्रश्न हैं सारे ही कंप्लीट हो गए। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? सभी को पता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करें, डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी किसानों की आय बढ़ाना था। वहीं बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। वहीं वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में और इसे 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह भारतीय वास्तुकला में इस्लामी शैली के उपयोग का पहला उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच कराया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? 2000 में जो सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय दर्जा मिला था। इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने किया था। मूल रूप से इसका उपयोग मठों में धार्मिक शिक्षा देने के लिए किया जाता है। और सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय है? असम का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? टॉमस ट्रांसट्रोमर को 2011 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह एक स्वीडिश कवि थे जिन्होंने उनकी संक्षिप्त और पारदर्शी छवियों के माध्यम से वास्तविकता तक नई पहुंच प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी लाना और वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य ये है। इसका पूर्ण रूप प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ है। इस योजना के तहत उर्वरक सब्सिडी पर होने वाली बचत का 50% हिस्सा राज्यों को सहायता के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तलवार का उपयोग करने वाले जापानी मार्शल आर्ट कौन सा है? केंडो जो जापानी मार्शल आर्ट है, इसमें बांस की तलवारों का उपयोग किया जाता है, जो भारत के पंजाब का प्रसिद्ध तलवारबाजी वाला मार्शल आर्ट गतका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में हल्दा महोत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है और धन देवी शिशिकर आपा को समर्पित यह काफ़ी हद तक दिवाली के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिया और वे राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हुए। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। हालांकि कुछ विशिष्ट मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया है। भारत में व्यक्ति केवल देश का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य का नहीं, जैसे कि अमेरिका में होता है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तत्कालीन सोवियत संघ यानी अब रूस के संविधान से लिया गया है। बात करें इसे 1976 में 42वें संविधान द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुछ प्रमुख देशों के सभी लिए गए प्रावधान जान लीजिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है?
संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। बात करें आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें रूस के संविधान से, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा भी फ्रांस से लिया गया है। कनाडा की बात करते हैं, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह मौद्रिक नीति बनाने और मुद्रा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थी? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई जो है समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुवाहाटी किस नदी किनारे? सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। यह असम का सबसे बड़ा शहर है। इसी तरह अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के आवश्यक होता है। बात करें अतिरिक्त यह प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से घाव होने पर रक्त स्राव रुकने में देरी होता है। कुछ प्रमुख विटामिन जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो आंखों का सूखापन होता है, संक्रामक का खतरा बढ़ता है। और विटामिन ए जो है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। बात करें विटामिन बी1 की कमी से थायमिन, इसे थायमिन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी तंत्रिका तंत्र पर असर और कमजोरी होता है। विटामिन बी2 का नाम जो है राइबोफ्लोविन होता है, इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना होता है। बात करें विटामिन बी3 का नाम नियासिन होता है, इसकी कमी से प्लेगरा, त्वचा पर दाद, दस्त और डिमेंशिया होता है। विटामिन बी9 का नाम फॉलिक एसिड होता है, इसकी कमी से एनीमिया, गर्भावस्था में समस्याएं होता है। विटामिन बी12 का नाम कोबाल्बिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया, थकान, याददाश्त कमजोर होना और न्यूरोपैथी, नसों में समस्या होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, सूजन, घाव भरने में देरी और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स, बच्चों में हड्डियों का नरम होना और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होता है। बात करें वयस्कों में हड्डी कमजोर होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है, इसे कमी से तंत्रिका और मांसपेशियों की समस्याएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना होता है। विटामिन की का नाम जो है फाइलोक्विनोन होता है, रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है इसकी कमी से। कुछ अन्य जरूरी पोषक तत्व की बात करें तो आयरन की कमी से एनीमिया और थकान होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा और थायराइड समस्याएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चक्रवात विपर्जय में कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? गुजरात सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। जून 2023 में इसने कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण किया था? आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण किया था। आलमगीर का अर्थ है विश्व विजेता होता है। औरंगजेब का मूल नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में शुरू हुआ है। इसे KPIT और CSIR ने मिलकर बनाया था। इसके अलावा लद्दाख के लेह में भी NTPC द्वारा ऐसे ही बसें शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिनी गुणांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आय की असमानता नापने के लिए किया जाता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ 0 पूर्ण समानता और 1 जो है पूर्ण असमानता को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है। अतिरिक्त तथ्य में बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। कुछ रीजनिंग का प्रश्न मिला है, असंगत का इसमें चयन करना था। घर, झोपड़ी, अपार्टमेंट, सड़क, इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? सड़क अलग हो जाएगा, बाकी सभी घर ही होगा और सड़क विषम हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या पर पूछा गया था, यदि वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 44% बढ़ जाएगा। बस आपको क्या करना था, 20 + 20, यहाँ पर 20 × 20 करके इसको जोड़ लेना था। यही मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा। इधर में 400 से 2 जीरो कट जाएगा, तो यानी इधर में 4 आ जाएगा। 44% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया, यदि 60 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। तो क्रयमूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु को 25% हानि बोला गया और यहाँ पर बोला है 10% लाभ में बेचता है। तो ये देखिए, एक जो है दोनों अलग अलग विपरीत है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 10 कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। और बोल रहा है यदि 60 रुपये बेचा जाता तो 60 को इधर रख दीजिए। अब 35 को इधर से डिवाइड कर दीजिए, 60/35 × 100, हमारा क्रयमूल्य का मान पता चल जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 7 35, 5 से काटेंगे 12 मरतबे, 7 से काटेंगे तो 14 दशमलव कुछ पॉइंट में जाएगा और इसमें गुना कर दिए तो लगभग 171.42 रुपया क्रयमूल्य आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखे, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सभी को पता है पंजाब का हो जाएगा। और मैंने लोक नृत्य का, शास्त्रीय नृत्य का जो 2-3 घंटे का मैराथन वीडियो दिए हुए, जाकर दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। बात करें, भांगड़ा मुख्य रूप से बैसाखी और फसल कटाई के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला इसी तरह का नृत्य गिद्धा कहलाता है। गिद्धा और जो है ये भी पंजाब का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1994 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? पुणे, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेल 1994 में आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रीय खेल का 3रा संस्करण था और इसका आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। उन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो उनकी याद में गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हंगर गेम्स उपन्यास श्रृंखला की लेखिका कौन है? सुजैन कॉलिंस जो है द हंगर गेम्स उपन्यास के लेखक हैं। यह एक लोकप्रिय डिस्टोपियन उपन्यास श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। इसमें लाभ का पद धारण करना, दिवालिया होना या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना जैसे आधार शामिल है, जो किसी व्यक्ति को सांसद बने रहने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि 1665 में मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? राजा जयसिंह प्रथम ने औरंगजेब की ओर से हस्ताक्षर किया था। बात करें, यह संधि शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच हुआ था, जिसके तहत शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के लेखक, और मैंने पुस्तक लेखक का डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जाके आप दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त बात करें, 1936 में यह प्रकाशित यह उपन्यास भारतीय किसान वर्ग के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1882 का हंटर कमीशन किससे संबंधित था? शिक्षा के विकास और सुधार से संबंधित था। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था और उसका मुख्य प्रावधान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत किया गया था। एकता वह भूमि होता था जो सैनिक या अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। बात करें, यह अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 1904 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है 1904 में भारत का वायसराय हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सौर मंडल का वह सबसे विशाल ग्रह कौन है जिसका घनत्व सबसे कम है? शनि का घनत्व जो है सबसे कम हो जाएगा। शनि घनत्व पानी से भी कम है, जिसका अर्थ है कि यह पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर्नाटक के किस स्थान पर नागर और द्रविड़ दोनों शैली के मिश्रण देखने को मिलता है? ये जो है पडक्कल मंदिर परिसर में देखने को मिलता है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और चालुक्य वास्तुकला का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है? 2.7 ग्राम का होता है। यह वही लॉन टेनिस बॉल का वजन 56 ग्राम से 59.4 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस में एक गेम जीतने के लिए कितने अंक आवश्यक है? 11 अंक आवश्यक है। 2000 के बाद से नियम बदला, अब गेम में 11 पॉइंट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित अमृत वृक्ष आंदोलन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व लक्ष्य जो 1 करोड़ पौधा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया। इसका आयोजन सितंबर 2023 में गोवा के ऐतिहासिक अगुआरा किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा गया था। इस स्टेशन का नाम रंगपो रेलवे स्टेशन है और यह एकता 108 परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU का विनिवेश सरकार की किस प्रकार की प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि विनिवेश में सरकार अपनी संपत्ति बेचता है, इसलिए इसे पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत पर सफल अभियान चलाया था? मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर सफल अभियान चलाया था। इसे गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान ने पकड़ा था और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसने हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और इसने 1347 में इस साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोमल दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गोमल दर्रा स्थित है। यह प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विस्तृत वेशभूषा और चेहरे के जटिल श्रृंगार के माध्यम से कहानी बताया जाता है? कथकली में बताया जाता है। यह केरल का नृत्य है जिसमें चेहरे के 9 भावों का यानी नवरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में भारतीय न्याय संहिता BNS किसने पेश किया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य देश की पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली यानी IPC को बदलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सूर्य भगवान की पूजा के लिए कौन सा त्यौहार किया जाता है? छठ पूजा का त्यौहार है। यह 4 दिवसीय त्यौहार जो भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन पूर्णतः लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया था, लेकिन अंशतः की बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट से कुछ प्रश्न मिले वो भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्विक एक्सेल टूल बार में क्या नहीं जोड़ा जा सकता है? लाइन स्पेसिंग या व्यक्तिगत स्टाइल नहीं जोड़ाया जा सकता है। क्विक एक्सेल टूल बार में केवल वे कमांड जोड़े जाते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, जैसे सेव, अनडू और आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रूस का मुख्य सर्च इंजन कौन सा है? येंडेक्स जो है यह रूस का मुख्य सर्च इंजन है। जिस तरह गूगल वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, उसी तरह रूस में येंडेक्स सबसे लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? थिसोरस का प्रयोग किया जाता है। यह टूल लेखक को बेहतर शब्दावली चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ई बैंकिंग के उपयोग में मुख्य खतरा क्या है? साइबर हमला जो ई बैंकिंग में मुख्य खतरा है, इसमें फिशिंग ईमेल धोखाधड़ी शामिल है, जिसे बचने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और सही डोमेन की पहचान जरूरी है। तो ये आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट है उसमें मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सभी पीडीएफ जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन करके रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके एसएससी जीडी में, एमटीएस में या एसएससी के कोई भी आने वाला एग्जाम है उन सभी को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट प्रीवियस पेपर होने वाला है। तो जाकर सभी लोग आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।